हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू RGITI क्लासेस। मैं प्रेम मौर्य आज आप लोगों के सामने रेडियो एंड प्रोपोर्शनल का सेकंड वीडियो, ठीक है, जिसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे। रेडियो प्रोपोर्शनल का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके का आते हैं, आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, यानी कि रेज 10 या रुपया 10 तथा 10 पैसे का अनुपात क्या होगा। 10 रुपया और 10 पैसे का अनुपात हमें बताना है, यानी कि हमें 10 रुपये 10 पैसे का अनुपात निकालना है। चलिए, हम लोग जानते हैं कि जो रुपया 10 होता है वो होता है 1000 पैसे के बराबर। कितने? 1000 पैसे के बराबर, ठीक है। अनुपात निकालना है कितने के? 10 पैसे के। 10 पैसे के निकालना है, तो हम करेंगे क्या, 1000 बटे कर देंगे 10, तो आ जाएगा 100/1, यानी कि ये हो जाएगा अनुपात में 100/1, ठीक है ना। तो ये हो गया रेशियो, 10 रुपये और 10 पैसे का रेशियो कितना, 100:1, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, 1000 रुपये को 7:3 के अनुपात में बांटना है। क्या दिया है? 1000 रुपये को 7:3 के अनुपात में बांटना है। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये, सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात के पदों का योग कर देंगे। अनुपात ये है हमारा, तो सबसे पहले अनुपात के पदों का योग, यानी कि 7 + 3 कितना आ जाएगा, 10 आया। तो अब यहाँ लिखेंगे, देखिए लिखेंगे प्रथम भाग में 7:3 है, ठीक है। तो प्रथम भाग में हम क्या करेंगे, 1000, प्रथम भाग कितना है, 7 है, और इन दोनों का योग कितना है, 10, कितना है, 10, तो डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना, 700 रुपीज़, ठीक है। अब निकालेंगे द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में भी ऐसे ही, द्वितीय भाग कितना है, 3 है, और ये इन दोनों का जो योग था 10, फिर डिवाइड करेंगे, ये आ जाए कितना, 300 रुपीज़। ये हो गया हमारा क्या, 1000 रुपये को 7:3 के अनुपात में बांटना, ठीक है। तो कितना आएगा, 700 रुपया और 300 रुपया, जब इसको 7:3 के अनुपात में बांटेंगे तब, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, A/B = 2:3 तथा B/C = 4:5 हो तो A/B/C का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको लगाते हैं पहले हम लोग, देखते हैं। A/B दिया है 2:3 और B/C दिया है 4:5, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन फैक्टर, देखिए यहाँ पे B का मान जो है अलग अलग दिया है, यहाँ 3 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है, यानी कि उभयनिष्ठ मान है, B का मान अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, A/B लिखें क्या, 2:3 × 4, B का अनुपात देखिए, B का 4 है, यहाँ B का 3 है, तो पहले 2:3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 8:12। इसी प्रकार जब B/C निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 4:5 और इसके अपोजिट, यानी कि इस वाले B के फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 12:15, क्या है ना। अब देखिए, अब लिखेंगे A/B/C का मान। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा,
ए में क्या आ रहा है, ए ये हो गया कितना 8 और बी हमारा हो गया कितना 12। अब यहाँ पे देखिए बी हमारा कितना है 12, समान रेशियो है, और सी का कितना हुआ 15। ये हो गया हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 8 रेशियो 12 रेशियो 15। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार लगाते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये क्वेश्चन दिया है ए अनुपाते बी का मान दिया है 2:3 तथा बी अनुपाते सी का मान दिया है 2:5 हो तो ए अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, ए अनुपाते बी 2:3 है तथा बी अनुपाते सी ये है 2:5 है। तो हम लिखेंगे क्या, ए अनुपाते सी का मान निकालना है। तो चलिए इसको डिवाइड करके फॉर्म लिखते हैं, ए बटे सी, तो ये हो जाएगा ए बटे बी ये वाला, फिर मल्टीप्लाई फॉर्म बी अनुपाते सी यानी कि बी बटे सी, इसको फॉर्म लिखते हैं। इसका कितना हुआ ए बटे बी यानी कि 2/3 और ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4:15। कितना हो जाएगा दोस्तों 4:15, यानी कि ये आपका फॉर्म में आ गया। ए अनुपाते सी बराबर हो जाएगा 4:15। ये हो गया आपका ए रेशियो सी की वैल्यू 4:15। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल सवाल है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कैसे लगाया जाता है सवाल को। चलिए मान लेते हैं, माना पहली संख्या x, दूसरी मान लेते हैं y, दूसरी संख्या मान लेते हैं y है। y क्या नहीं, दूसरी संख्या 2x मानते हैं, 2x। ठीक है, प्रश्नानुसार ठीक है 1:2 फॉर्म दिया ना, तो x और 2x मान लेंगे। चलिए सब प्रत्येक में 4 जोड़ना है, इसमें भी इसमें भी, तो x + 4 कर देंगे, रेशियो के अनुपात में होगा तो ये होगा 2x + 4। और इसका रेशियो कितना आ रहा है 2:3, ये हो गया 2:3 है, 2/3 हो गया। ठीक है ना, अब देखते हैं 3 का मल्टीप्लाई इधर करो, 2 का इधर, 3 का, तो ये होगा 3x + 12, इसका करेंगे 4x + 8। ठीक है दोस्तों, तो x को एक तरफ करो और बाकी को एक तरफ, 12 ये 8 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, ये 4x - 3x, यह कितना 4 = x। यानी कि पहली संख्या ये हो गई आपकी पहली संख्या ना, हमने माना था x, तो ये पहली संख्या हो गई। अगर दूसरी संख्या हमें याद करना है, दूसरी संख्या हमने क्या माना था 2x, तो क्या करेंगे 2 × s का कितना है 4, तो ये होगा 8। कितना होगा 8, पहली संख्या 4 दूसरी संख्या 8। ठीक है दोस्तों, तो ये वेरी सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से लगाइए, समझ के लगाइए, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का दिया है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। कितना 6:5 तथा उनकी आयु का योग दिया है 55 वर्ष। कितना दिया है 55 वर्ष। दोनों की आयु अलग अलग बताना है। कितना बताना, दोनों की आयु अलग अलग बताइए है। ये 55 वर्ष दिया है और ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 6:5। ठीक है, तो हल करते हैं। मानते हैं, माना ए की वर्तमान आयु
छः एक्स वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु 5x वर्ष, ठीक है ना। अब देखिए दिया है प्रश्नानुसार, जो दिया है आपका, ये दिया है दोनों का योग यानी कि 6:5 यानी ए और बी की दोनों का आयु का योग दिया है 55 वर्ष। तो हम लिखेंगे क्या, 6x + 5x = 55। तो ये हो गया 11x, ये हो गया 55, जिससे इसे कटेगा, x बराबर आएगा कितना, 5। कितना है दोस्तों, 5 है। अब ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु 6x यानी कि 6 × 5 हो गया कितना, 30 वर्ष। कितना वर्ष हो गया, 30 वर्ष। अब उसी प्रकार बी की वर्तमान आयु निकालेंगे, वर्तमान आयु, तो ये बी की हमने कितना 5x माना था, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 वर्ष, ठीक है दोस्तों। ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष, बी की वर्तमान आयु 25 वर्ष। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ भी देते हैं, 30 वर्ष और 25 वर्ष ए और बी का, देखिए 30 वर्ष + 20 वर्ष जोड़ेंगे तो देखिए हमारा 55 वर्ष आया, ठीक। तो ये रहा आपका सलूशन इस क्वेश्चन का, वेरी इजी क्वेश्चन। आप ध्यान से लगाएंगे तो आराम से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, एक मिश्र धातु में 15 भाग टिन का है, 8 भाग लेड का है, 2 भाग जो है आपका वो चांदी विद्यमान है। तो कह रहा है मिश्र धातु में प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए लगाते हैं सवाल को। सबसे पहले इसका अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग यानी कि ये टिन का हमारा 15, लेड का 8 और 2 भाग चांदी का है, तो ये हो गया टोटल 25। कितना हो गया, 25 है। अब प्रतिशत निकालते हैं, तो टिन की प्रतिशत मात्रा, टिन का भाग 15 और अनुपातिक योग टोटल 25 है। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 25 × 100, ये आया 60%। अब लेड का निकालेंगे, लेड की प्रतिशत मात्रा, तो लेड है हमारा 8, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 100, फिर तो ये हो जाएगा कितना, 32%, ठीक है दोस्तों। अब निकालेंगे चांदी का, चांदी की प्रतिशत मात्रा। चांदी की 2 भाग है, ये 25, ये 100, 25 × 100, ये आया 8, कितना, 8%, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आप लोग का परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आप लोगों को और ढेर सारा सवाल बताएंगे इसका, ठीक है ना। थैंक यू।